हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम। उन्होंने माफिया डॉन अनंत सिंह को मेरी हत्या की सुपारी दी है। पलटू राम को भी आगाह करता हूं कि मेरी हत्या करने से उनको कुछ नहीं मिलने वाला है, इसलिए ये नहीं किसी मुगालते में रहे कि मेरी हत्या करवा के मुझे रास्ते से हटवा के पलटू राम चैन की बंशी बजाएंगे। इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और इस वक्त का सबसे बड़ा सनसनीखेज खुलासा जो आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो अनंत सिंह को पूर्व IPS अमिताभ दास जी के हत्या की सुपारी दे रहे हैं। ऐसे में उनसे सीधा सीधा जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ खुद पूर्व IPS अमिताभ दास जी मौजूद हैं। सर, क्या कुछ है पूरा मामला? आपके हत्या की सुपारी जो है वो सुनने में आ रहा है, दिया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? जी, ये बात मैं दर्शकों को बता दूं कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, उन्होंने माफिया डॉन अनंत सिंह को मेरी हत्या की सुपारी दी है, यानी मेरी हत्या करने को या करवाने को कहा है। और इस बात को मैं इसलिए गंभीरता से ले रहा हूं क्योंकि इसकी सूचना मुझे मुख्यमंत्री सुरक्षा में तैनात पुलिस अधिकारियों ने दी है, गोपनीय तौर पर दी है। अब ये पूरा मामला मैं दर्शकों को बताता हूं। देखिए, अनंत सिंह से तो मेरी आप कह सकते हैं एक तरह से पुरानी अदावत रही है। 1997 में मैं बाढ़ का ASP था, असिस्टेंट SP था बाढ़ अनुमंडल का। और आप जानते हैं अनंत सिंह वहीं का रहने वाला है। बाढ़ थाना क्षेत्र में ही लदमा गांव है, वही उसका पुस्तरी गांव है। लेकिन मैं जब 97 में था बाढ़ में, तो अनंत सिंह की तभी भी उतनी सक्रियता नहीं बढ़ी थी, क्योंकि उस समय उसके बड़े भाई थे दिलीप सिंह, तो वो लालू सरकार में मिनिस्टर हुआ करते थे। और उस समय अनंत सिंह ज़्यादा समय अपने जो मंत्री भाई थे उनके सरकारी आवास में पटना में रहता था। अनंत सिंह का जो कद बढ़ा है अपराध की दुनिया में, अंडरवर्ल्ड में, वो सुशासन आने के बाद बढ़ा है। क्योंकि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो अनंत सिंह के गिरोह में एक तरह से शामिल हो गए हैं। और देखिए, मैं दर्शकों को बताऊं कि अनंत सिंह के बड़े भाई फाजो सिंह की हत्या हुई थी 2006 में, विवेका पहलवान गिरोह ने करवाई थी। तो उस समय भी नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री थे वो एकदम उल्टे पैर दौड़े हुए गए थे लदमा गांव में, उसके श्राद्ध समारोह में भाग लेने के लिए। उसके बाद अनंत सिंह ने नीतीश कुमार के समय ही पटना में बड़ी बड़ी संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्ज़ा किया। बाढ़ में जो NTPC का है, जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, NTPC के ठेके उसने लिए। पटना में उसने बड़े बड़े होटल बनवा लिए। होटल बुद्धा हेरिटेज है पाटलिपुत्र कॉलोनी में, होटल बुद्धा इन है आपको SK पुरी में। ये सब पूरा एक तरह से नंगा नाच किया, माफियागिरी की, और मुख्यमंत्री लगातार उसके साथ खड़े रहे। बीच में इन लोग की थोड़ी रिश्तों में खटास आई थी जब 2019 में मुंगेर में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ललन सिंह के खिलाफ चुनाव में उतर गई थी। लेकिन फिर अभी जो फरवरी में 12 फरवरी को जो पलटू राम ने विश्वास मत हासिल किया, उसमें नीलम देवी जो राजद विधायक है वो नीतीश कुमार के साथ आई। अब फिर दोनों के रिश्ते बहुत मधुर हैं, बहुत ये हैं। और पलटू राम के ही इशारे पर बेऊर जेल में अनंत सिंह को सभी सुविधाएं दी गई हैं। उसको मोबाइल की सुविधा है जिसके द्वारा वो अपने पूरे गिरोह का संचालन करता है। अमिताभ दास जी, आपने सुरक्षा की गुहार लगाई है कि नहीं? नहीं, वो बात मैं आ रहा हूँ उस पर। और ये सारी बातें हैं। और अभी आप जानते होंगे कि पैरोल पर भी छोड़ा गया था अनंत सिंह को, जबकि चुनाव के समय ऐसा होता है कि बड़े बड़े अपराधियों को अंदर किया जाता है। और यहाँ बिहार में सुशासन की उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ एक खूंखार अपराधी को बाहर ले आया गया इसलिए क्योंकि मुंगेर में उसको ललन सिंह की मदद करनी थी। और सरकारी वजह ये बताई गई कि इसको पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा करना है अनंत सिंह को। जबकि पलटू राम से मेरा यही सवाल है कि यदि पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा करना था तो 4 जून तक भी रुका जा सकता था, मतगणना तक रुका जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद आपने देखा कि 15 रोज़ जो अनंत सिंह बाहर रहा तो वो प्रचार क्या करेगा? वो तो लगातार मेरे खिलाफ मीडिया में इंटरव्यू देते रहा। पटना में देखिए बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं जो अनंत सिंह से जिनको पैसे मिलते हैं, एक तरह से वो अनंत सिंह के जनसंपर्क पदाधिकारी का काम करते हैं। तो उन लोगों को लगातार वो इंटरव्यू देता रहा, मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करता रहा। खैर, उसकी मैं परवाह नहीं करता क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लेकिन अब जो बात आ रही है, चूँकि मुख्यमंत्री सुरक्षा में तैनात लोगों ने ही मुझे आगाह किया है, तो अब मैंने देखिए मेरा अपना भी एक वीडियो YouTube चैनल है दास बोले बिंदास। कल मैंने पूरा उस पर वीडियो डाला है। अब तक उसको हज़ारों लोग देख भी लिए हैं, 1-2 रोज़ में लाखों लोगों में संख्या हो जाएगी। मैं सारी बातें इसलिए रिकॉर्ड कराऊँ आपके चैनल पर भी कि आपके चैनल के माध्यम से मैं पलटू राम को भी आगाह करता हूँ कि मेरी हत्या करने से उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। जो भी मेरा बयान अभी का है ये अदालत में उनके खिलाफ सबूत का काम करेगा, बहुत पुख्ता सबूत का काम करेगा। इसको अदालत मृत्यु पूर्व बयान मानती है, डाइंग डिक्लेरेशन कानून में माना जाता है।
और हत्या के बाद भी मैं भूत बनकर मुख्यमंत्री को डराऊंगा। इसलिए ये नहीं किसी मुगालते में रहे कि मेरी हत्या करवा के मुझे रास्ते से हटवा के पलटू राम चैन की बंशी बजाएंगे। इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए। जी अमिताभ दास जी, आपने सुरक्षा के लिए जो तमाम इंतजामात हैं पुलिस प्रशासन से बातचीत की कि नहीं? देखिए, किससे मैं गुहार लगाऊंगा, है ना? प्रशासन उन्हीं के अंदर में। आप समझ रहे हैं, जब मुख्यमंत्री ही मेरी हत्या की मतलब साजिश करेगा, तो आप क्या समझते हैं कि पुलिस मुख्यालय की औकात है मुझे अंगरक्षक देने की, या गृह विभाग की औकात है मुझे अंगरक्षक देने की? किसी की औकात नहीं मुझे अंगरक्षक देने की, क्योंकि मुझे अंगरक्षक देने पर पलटू राम नाराज़ हो जाएंगे। तो इसलिए कोई मुझे अंगरक्षक मिलने वाला नहीं है। तो फिर मैं जो कहते हैं ना कि भैंस के आगे बीन बजाने क्यों जाऊँ। लेकिन ये सारी बातें मैं इसलिए रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं कि बिहार की जनता को मालूम हो कि बिहार में क्या हो रहा है और किस तरह सुशासन की ओट में माफिया राज चलाया जा रहा है। जी नहीं तो अमिताभ दास जी, इससे पहले भी बयानबाजियां हुई थी, तब भी हमने कहा था कि आप कार्रवाई करेंगे कि नहीं। तो उस समय आपका जो मतलब स्टैंड था वो क्या कुछ रहा था? नहीं, स्टैंड तो संकेत तो पहले से दिख रहे थे। बिल्कुल सही बात आपने कही, संकेत दिख रहे थे। अभी भी मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि अनंत सिंह को तुरंत पटना के बेउर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल ट्रांसफ़र किया जाए, है ना? क्योंकि बेउर जेल को तो इसने मजाक बना दिया है। कुछ महीने पहले इसने मतलब कुछ कक्षपालों की भी पिटाई की थी, जो जेल में कक्षपाल होते हैं जिसको वार्डर कहते हैं इंग्लिश में, उनकी पिटाई की थी। उसको लेके बाकायदा पटना के बेउर थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई 2-3 महीने पहले। अनंत सिंह को उसमें नामजद अभियुक्त बनाया गया है। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री इसके गिरोह में शामिल हो चुका है, इसलिए पुलिस ने कुछ एक्शन लिया नहीं। और उसको तो वहाँ पर आपको मोबाइल की सुविधा मिली हुई है, डेली अपनी वाइफ से बतियाता है, नीलम देवी से, अपने मोबाइल के माध्यम से गिरोह का संचालन करता है। तो मेरा ये कहना है कि जो शहाबुद्दीन बिहार का खूंखार क्रिमिनल था, वो भी जब तक सिवान जेल में था उसे सिवान जेल को मजाक बना दिया था, सिवान जेल में दरबार लगाता था। बाद में जब तिहाड़ जेल गया तो शहाबुद्दीन की हेकड़ी गुम हो गई। तो इसी तरह अनंत सिंह को भी मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए। नहीं तो मतलब अमिताभ दास जी, और क्या खबर है? मतलब अनंत सिंह जेल में है, किसके माध्यम से? ऐसा कुछ भी तो वो लोग बता रहे होंगे। अभी तो मैं और चीज़ें पता लगा रहा हूँ, लेकिन अभी तो मुझे पता चला। देखिए, अब जेल में रहना नहीं रहने से कुछ नहीं फ़र्क होता है। आप जानते हैं लॉरेंस बिश्नोई कितने समय से जेल में है। कभी तिहाड़ जेल में बंद रहता है, कभी साबरमती जेल में, कभी जेल के अंदर से सिद्धू मूसेवाला को मरवा देता है, कभी जेल के अंदर से सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को मरवा देता है। सलमान खान के ऊपर सलमान खान पर गोलियां चलवा देता है। क्योंकि अब जब तक अब मोबाइल का ज़माना है ना, पुराना ज़माना तो है नहीं। पुराने ज़माने में भी लोग करते थे, जेल के अंदर से मुलाकातियों के माध्यम से संदेश भेजते थे, लेकिन अब तो वो और आसान हो गया है। और जब आप खुद समझिए, जब प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी गिरोह में शामिल हो जाए तो जेल आईजी की क्या औकात है अनंत सिंह का मोबाइल छिनवा देने की? तो अमिताभ दास जी, आपके विशेष सूत्र फिलहाल क्या बताना, कितने दिनों के भीतर इस तरीके से? अब ऐसा देखिए, कोई टाइमलाइन उन्होंने नहीं दिया है। जो मुख्यमंत्री सुरक्षा में तैनात पुलिस अधिकारी है, उन्होंने मुझे सावधान किया है कि सर ऐसी योजना बन रही है, आप अपने स्तर से पूरी सावधानी बरतें। क्योंकि देखिए, मैं इतने बरस तक IPS ऑफिसर रहा, तो पुलिस विभाग में बहुत सारे मेरे शुभचिंतक भी हैं। ऐसा नहीं है, शुभचिंतक हैं जो जानते हैं कि मुझे टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, तो वे समय समय पर गोपनीय रूप से मेरी मदद करते हैं, मुझे सूचनाएं देते रहते हैं। तो ऐसे ही एक सूचना मिली है। अमिताभ दास जी, जब ये खबर जाएगी जनता के बीच में, तो मुख्यमंत्री अपने तमाम विशेष सुरक्षा के लोगों से बातचीत कर सकते हैं। ऐसे में आप क्या देख रहे हैं? नहीं, करें, है ना। लेकिन ना मैं उनके सुरक्षा पदाधिकारी का नाम यहाँ बताने जा रहा हूँ, ना उनको ये पता लगेगा। यदि किसी ने गोपनीय रूप से मेरी मदद की है तो मैं फिर उसका नाम के खुलासा क्यों करूँगा? सीधी बात है ना। तो कोई कार्रवाई जो आप अभी फ़िलहाल करने की सोच रहे हो, या सुरक्षा के तमाम इंतजाम? अभी पहली कार्रवाई तो यही हुई है कि मैंने सारी बातें वीडियो पर रिकॉर्ड कर दी है ना, कि कल को मेरे साथ कोई भी अप्रिय घटना होती है, हत्या होती है या हत्या का प्रयास होता है, तो पलटू राम की गर्दन भी फंसेगी। उसमें मामले में पलटू राम फंसेंगे, क्योंकि ये सारी बातें मेरी कैमरे पर रिकॉर्ड है। और मैं दर्शकों को बता दूं कि IPC की एक धारा होती है, धारा 120B, है ना, भारतीय दंड संहिता की धारा है। वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से संबंधित धारा है, आपराधिक षड्यंत्र से। उसका ये मतलब हुआ कि मतलब हत्या करने वाला ही सिर्फ दोषी नहीं है, जो हत्या का षड्यंत्र करता है वो भी दोषी होता है 120B का। तो मैं पलटू राम को बता दूं कि थोड़ा कानून की किताबें भी पढ़ लें, वकील साहब से बात कर लें, महाधिवक्ता महोदय से बात कर लें, है ना। ऐसा नहीं कि वो पर्दे के पीछे रह के CM हाउस में रह के कोई षड्यंत्र करेंगे।
तो वो बच जाएंगे, ऐसा कानून में नहीं होने वाला है। जी चलिए, तो चाहे कुछ हो जाए, नीतीश कुमार को सीधा सीधा संदेश दिया है अमिताभ दास जी ने कि आप एक बार कानून पढ़ लें। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत कहीं ना कहीं ये जो ऑन रिकॉर्ड बयान है अमिताभ दास जी का, वो अप्रिय घटना के बाद भी कोर्ट में बड़ा सबूत बन सकता है। बड़े जो है कहीं ना कहीं तमाम जो आरोप हैं वो फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगते हुए नजर आ रहे हैं और अनंत सिंह का गिरोह इसमें इसके पीछे जो है शामिल बताया जा रहा है। क्या कुछ होगा, पूरी जानकारी पहुंचाते रहेंगे आपको। बने रहिए तमाम खबरों के लिए NBC 24 पर। कैमरा पर्सन गोलू के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24 पटना।